तो स्टूडेंट, आप लोग ने इकाई 5 का 5.2 का मरिया लेसन से कुछ एक पार्ट 1 आप लोगों ने देख चुके थे। अब पार्ट 2 में आप उसी पार्ट का आगे का भाग देखेंगे, कहाँ तक हुआ था उसके आगे का हम सेकंड पार्ट में अब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था कि रामेश्वर जो था वो शिव कुमार को मृत्यु भोज देने के लिए प्रेशर देता है और वो उसे मानना पड़ता है। तो रामेश्वर और जो सुकालू थे दोनों आपस में बातचीत करते हुए आ रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को ताना मारते मारते हुए आ गए घर। हाना सुन सुन के हासत मुचवात सारा भाटो घर आ गए। दोनों शाला और जीजा घर आ गए, लेकिन शिव कुमार के हो गए जगंदियार। घर आके शिव कुमार अपन दई ला सब बताइस। दई कहिस पंच मन कुछ नहीं कहिन रे। शिव कुमार कहिस दई सब किहिन तोर अंगना में खाबो तिही बर बहुत बड़ बात है, परबित हो करबो कहा थे। तो अपनी माँ को बताता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि तेरे आंगन में ही हम खाना खाएंगे और तेरे आंगन को पवित्र करेंगे और यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कह के सभी लोग ने मृत्यु भोज देने के लिए मुझे प्रेशर दिए। दाई की बूढ़ा के कहा थे न कोनी दे वहारे जमाना दुनिया कहाँ ले कहाँ आगे रे। हमरो उम्र पागल सब देखत देखत पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए बाबू, फिर दुनिया वहीं की वही है। बोलती है कि हम लोग इतने बुढ़ा गए और हमने देखा कि दुनिया इतनी पढ़ लिख के आगे बढ़ गई है, लेकिन सबके विचार जैसे कि तैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला है। अरे जब समाज के बड़े मन रायपुर के अधिवेशन में तय कर दिन के मरिया के भात खवनी बंद करे चाहिए, तब बंद कर देवर चाहिए। बोलती है कि जब शासन ने रायपुर के अधिवेशन में मृत्यु भोज को बंद करने का आदेश दे दिया तो क्यों नहीं बंद कर देते हैं। फिर बाहर मनुष्य जात बोलती है, फिर बाहर मनुष्य की जात करे के आन और कहे के आन। बोलती है कि मनुष्य लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। नियम बनाए हैं न्योता खाए बर 7 जन जाए फिर जाते 70 जन। बोलती है कि न्योता खाने के लिए 7 लोगों का नियम बना है, लेकिन 70 लोग जाते हैं मट 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 करके। मोटर गाड़ी से भरा के न्योता खाए बर जाते। बोलती है मोटर गाड़ी में भर भर के लोग खाने के लिए जाते हैं। अब तो बाबू रे मई लोगन घलोक जाते न्योता खाए बर। बोलती पहले के लोग तो महिला लोग खाने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन अब तो महिला लोग भी खाने के लिए आगे आगे जाती हैं। ऐसे बड़े महंग पारा बिहाव हुई तो टूरी मन न्योता खाए बर बन आगे और बारात में जो टूरा मन नाचिन। बोलती है कि टूरी लोग भी लड़की लोग भी खाने के लिए आगे आगे जाती है और टूरा लोग भी ऐसे नाचते हैं कि मत पूछो। सब मंद महुआ पिए रहते नाचवे करिए। शिव कुमार समझाए, शिव कुमार बताता है कि सब दारू पिए रहते हैं इसलिए वे नाचते हैं। दई कहिस मंदे महुआ ता पीही रे बाबू, तोर बापू तो जल्दी गजब बड़ नाचा के कलाकार गा खुदे गीत बनावे। हमार गांव के समारोह और रिखी जोकड़ रहे कुछ नहीं जमिस त तोर बाबू गीत बनाइस गा। रिखी राम सोच के कहत रे समारू ला। बोलती है कि समारोह और रिखी जो है वो तेरे बाबू के नाचा के बड़े मतलब जोकर थे और तेरे बाबू नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे और अपने ही गीत बनाते थे और अपने ही गाते थे तो नाचा में। और ऐसा गीत बनाए तेरे बाबू ने वो सुन। बोलती है दूध दही पीवन भैया नहीं पियन दारू ला। बोलती है कि ऐसा गीत बनाए थे जिसमें दूध दही पीने का संदेश था और दारू को निषेध करने का संदेश था। ऐसा गीत तेरे बाबू ने बनाए थे। फिर हो थे उल्टा दूध दही नदा गए। बोलती है दूध दही को तो सब भूल गए, सब धरलिन दारू। बोलते हैं सब दारू पीने के लिए शुरू कर दिए, दारू पी के पंचायती करते। बोलती है और मरिया के भात ला खाए बिन नहीं रहे किथे। बोलती है कि लोग दारू पिए बिना नहीं रह सकते हैं और मरिया के भात खाए बिना भी नहीं रह सके। ऐसा कहत दई रोडारीस मरता क्या ना करता। आखिर 2 एकड़ खेत बेचा गए, खाद खवई में सिरागे रुपया। खेत गए त बैला ला घलो बेच दी। शिव कुमार खेतीहर किसान ले मजदूर हो गए, बनिहार हो गए। रेडिया में गीत बाजे अब बनिहार मन किसान हो गए रे, हमार देश में बिहान हो गए रे। अब मृत्यु भोज के लिए उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी, खेत बेच दिया, बैल को बेच दिया और किसान से मजदूर हो गए, बनिहारों का काम करने लगे। रेडियो में गीत बजता है कि बनिहार किसान हो गए, हमारे देश में बिहान हो गया। तो जब शिव कुमार इस गीत को सुनता है तो रो डालता है, क्योंकि उसके साथ तो उल्टा हुआ था।
वो सोच कौन जानी कौन मजदूर किसान होए, कौन किसान ला मजदूर हो गए, बनिहार हो गए, भगवान जाने ऐसा गीत क्यों गा रहे हैं, मेरे साथ तो उल्टा हुआ है, ऐसा वो सोच सोच के रोने लगता है। ठलहा का करतीस बनिहारी करे लागिस, एक दिन गांव के चटरू भूकन ओला कहिस शिवकुमार पुलिस बनबे। शिवकुमार अकबका के पुलिस कौन मोला पुलिस बना ही रे भाई, भूकन किहिस करे करम के नागरला भूतवा जोता तोर बर मौका है, मैं रोज जाता हूँ भेलाई, वहाँ है राम नगीना सिंह हमर दोस्त, ओकर पुलिस कंपनी है, 500 रुपया लागी, ओला दे देवे तो ओहा तोला पुलिस बना दी, तय तो चौथी पास धीरे धीरे काम करबे तो हवलदार हो जाबे। एक चटरू नाम का भूकन नाम का कोई उसका चटरू भूकन एक उसका दोस्त था शिव कुमार का, वो उसको बोलता है कि मैं रोज भिलाई जाता हूँ और वहाँ पुलिस की भर्ती होने वाली है, और क्या बोलते हैं वहाँ राम नागीना नाम का मेरा एक दोस्त है, वह पुलिस बनाने का काम करता है, अगर तू 500 रुपये उससे देगा तो वो तेरे को पुलिस बना देगा, और तू तो चौथी पास है, तू तो धीरे धीरे काम करेगा तो तू हवलदार भी बन जाएगा। शिव कुमार कहिस कस जी कैसे 500 में पुलिस बन जाए, ठट्ठा झन मढ़ा रे भाई, बोलता है कि 500 रुपये में मेरे को कौन पुलिस बनाएगा, तू मेरे साथ मजाक मत कर, बोलता है। भूकन कहिस तोला पेड़ गिनना है ते आम खाना है जी, पुलिस के काम, बोलता है कि पुलिस का काम है, तेरे को आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से क्या काम, तेरे को पुलिस बनना है मतलब पुलिस बनना है। ड्रेस पुलिस के ठाट के काम रही, बोलता है कि ड्रेस पुलिस का पहनेगा, ठाट के काम करेगा, आजकल प्राइवेट पुलिस है वही मन सब सुरक्षा के काम देखते, आगू आगू पा किथे नहीं, आगम भैंसा पानी पिए पिए पीछू के पावे चिखला, अभी भर्ती चलत है काल तय बता रे बाबू, बोलता है कि अभी तो भर्ती चल रही है, बाद में अभी तू बता कि तेरे को पुलिस बनना है कि नहीं, बाद में तू पछताएगा, बाद में तू लेट में बताएगा तो तेरा ही नुकसान होगा, इसलिए तू अभी बता दे। शिव कुमार संसो में पढ़ रहे अपन दाई ला अपनी बाई ला बताइस, बाई किहिस मोर 100 साटी बाचे है, ले जाओ बेच लो, तुम रहूं तो ते कत को साटी आ जाएगी, बोलती है कि मेरे पास पैर की एक पायल है, तू उसे ले जाकर बेच ले, तू मेरा बेटा रहेगा तो मैं कितनी ही पैरों की पायल खरीद लूंगी। अब शिव कुमार को थोड़ा सा दुख लगता है और वो बोलता है यही ने कहे गए रहे तन तन बन नहीं है लगता जाए बर कलकत्ता, बोलता है इसीलिए कहावत बनी गई है कि खाने के पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और कलकत्ता जाने के लिए उतावला हो रहा है। खाए बर घर में चाउर नहीं है, मैं पुलिस बन तोरे गोड़ के गहना उतारो, बोलता है कि घर में खाने के लिए चावल नहीं है और मैं तेरे पैर का गहना उतार लूँ क्या पुलिस बनने के लिए, ऐसा वो दुखित होकर कहता है। भाई कि इस दुख सब ऊपर आते राजा नल पर विपद पड़े तब भूंजे मछली दहरा में कूद गए, बोलती है कि राजा महाराजा पर भी विपत्ति आती है तो वे दहरा में कूद जाते हैं। समय ताए शिव कुमार बाई के बात ला मान गए, साटी बचा गए। अब भूकन दिन दूसरा दिन भूकन संग गिस राम नगीना संग ओला देख के कहिस वह जवान खाने को बासी मगर देखो शरीर, राम नगीना ने उसके शरीर को देखकर कहा कि खाने के लिए तो बासी खाता है लेकिन इसका जवान का शरीर तो देखो कितना तगड़ा है, जबर जवान है भाई, बोलता है कि मस्त पुलिस बनने के लायक इसका शरीर है, भर्ती कर लेते हैं भाई, बाकी काम तगड़ा है, हिम्मत का है, खेत नहीं जोतना है, दादागिरी का मुकाबला करना है, कर सकोगे ना, बोलता है कि खेत जोतने का काम नहीं है, दादागिरी करने का काम है, कर सकोगे कि नहीं। शिव कुमार अपन काम के जगह में गिस, तोड़ फोड़ करैया साहब मन गाड़ी में बैठ गए रहे, शिव कुमार पाछू के डाला में बैठ गए, गाड़ी चल परिस, जाके नरवा तीर के एक गजब बड़ घर में गाड़ी रुक गए, साहेब मन अपन दल के तोड़ फोड़ वाला मन ला कहिस धराव रे भैंस मन ला चढ़ाओ गाड़ी में, तोड़ दो सब खटाल ला। अब साहब लोग ने अपने जो साथ में गए थे उन लोगों को बोला कि सब भैंस लोगों को गाड़ी में चढ़ाओ और खटाल को तोड़ दो, खटाल मतलब जहां भैंसों को बांधा जाता था। अतका सुनना रहीस की खटाल के मालिक लौठी बेड़गा धर के आ गए, लागिन गाड़ी दे, अब खटाल का जो मालिक था वो डंडा वंडा लेके आ गया और गाली देने लगा। अब सब साहब गाड़ी में चढ़ गए, सब भागने लगे, गाड़ी भर के भगा गई, बाज गए शिव कुमार। अब शिव कुमार अकेला वहां छूट गया, खटाल वाला मन वही लपा पारी, अब खटाल वाला ने शिव कुमार को ही पा गए, गजब बजेड़िन आउ छोड़ दिन, मुड़ी कान फूट गए शिव कुमार के, इतना मारे शिव कुमार को कि उसका सब कुछ कान नाक सब फूट गया, रोवत ललावत कैसनो करके दफ्तर आइस,
रोते गाते अपने दफ्तर आया। अपन साहेब राम लगी ना कहीस, साहेब मार खवाए बर कहाँ भेज दे रहे, गजब ठटाए है दादा, देख लो। बोलता है कि कहाँ मेरे को मार खाने के लिए भेज दिए थे, कैसा मारे हैं, देखो अपने आंख से देखो कि मुझे कैसा मारे हैं उन लोगों ने। राम नगीना कहीस, अरे घोंचू तुम्हारी आज से छुट्टी, मार खा के आने वाले का यहाँ क्या काम, जाओ अपन गांव, भूल जाओ नौकरी। बोलता है कि मार खा के आए हो इसलिए तुम भाग जाओ, तुमको यहाँ पे काम में नहीं रखेंगे। शिव कुमार कहीस, सर जी आन आन के कारण मार खाए, दवा दारू बर कुछ देहो कि नहीं। बोला कि यहाँ आके तुम्हारे लिए मैंने मार खाया, दवा दारू के लिए कुछ पैसा दोगे कि नहीं दोगे। अब राम नगीना और गुस्सा हो गया कि भागता है कि नहीं, कि तू दूं एक आध हाथ में भी। बोलता कि एक आध हाथ में भी मारूं क्या, बड़े आए हैं दवा का पैसा मांगने, अरे जिनसे मार खा के आया उनसे मांग, हम क्यों देंगे। ऐसा करके वो नहीं देता उसको पैसा। ये तरह ले शिव कुमार के छूट गए नौकरी। घर में आकर महतारी और घरवाली नहीं बोली। अब गांव में आया, वापस घर आया, माँ ने भी उससे नहीं बोली और उसकी घरवाली भी उससे बात नहीं कर रही है। सब गुस्सा हो गए हैं। गांव के हितू पिरुतु सकलाइन औ कहीन, देखो जी बहरी मनखे मन तोला कैसे मरवा दिन, तोला रोजी मांगे बर बहरी मनखे करा नहीं जाना रही। सब लोग उसको समझाते कि बाहरी लोगों ने कैसे तेरे को मार पड़वाए हैं और कैसे तुझे काम धंधा दिलाने के लिए ले गए थे, सब तेरे साथ धोखा हुआ है, तेरे को नहीं जाना था। ऐसे करके सब उसको समझाते हैं। शिव कुमार की देखो जी कहावत है, भूख न चीन्हे जात कुजात, नींद न चीन्हे अवघट घाट। बोलते हैं कि भूख किसी की जात को नहीं चीनती है, किसी भी जात का हम खा सकते हैं अगर जब भूख लगेगी तो। और नींद, जब नींद लगती है तो वो सुंदर बिछौना नहीं ढूंढती है, वो किसी भी घाट पर जमीन पर भी आ जाती है। बाहरी हाथ तो हाड़ा गोड़ा तोड़वा दिस और तुमन सदा दिन के संग के रहिया मन का कमती करे। बोला कि वो तो दूसरे लोग मेरा हाड़ गोड़ तोड़वा दिए, तुम तो मेरे जिंदगी भर के संगी साथी थे, तुमने मेरे साथ क्या कम कर्म किए हो। बाप के मरिया के भात नहीं छोड़े। बोलता कि तुम लोग तो मेरे अपने थे, तुम लोग ने तो मेरे बाप का भी मरे हुआ का भात भी नहीं छोड़ा, खाने को मरे जा रहे थे। मोर खेती बेचा गए, तुम लोग के चक्कर में ही तो बोलता कि मेरी खेती बेचा गई, मैं किसान ले मजदूर हो गए। बोलता है गरीब बर सबके चलते घर वाला और बाहरी सब गरीब वाला ठठाते। बोलता है कि गरीब को सब मजाक उड़ाते हैं, अपन अऊ बिरान सब भरमताए। बोलता है कि अपन अऊ बिरान सब भरमताए। बोलता है कि अपना और सब भ्रम है, अपना जो लोग समझते हैं ना कि ये मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये सब भ्रम है। अब भैया हो अंते तंते बात छोड़ो, जौन हो गए तौन हो गए, जिंदगी भर सीखे बर परथे, मोर बर गांव के पटेल और भेलई के राम नगीना सिंह दोनों बराबर है। बोलता है कि मेरे लिए गांव का पटेल और राम नगीना दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ने ही मेरे साथ बुरे कर्म किए हैं। मोरो दिन बहु रही। बोलता है कि मोरो दिन बहु रही, मतलब मेरे भी दिन बदलेंगे। किसान ले में बनिहार हो गए, तुम्हार बात मान के मरिया हरिया के भात खवा के लइका मन के मुंह में पेज गोज पारे। अब कहाँ के मरिया भात खवैया समाज, तेकर सेती भैया में सोच डारे बाह भरोसा तीन परोसा। बोलता है कि जो अपने हाथ से करूंगा उसी में मुझे भरोसा है, न जात न कुटुंब न अपन न बिरान। बोलता है कि मेरे को अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, धन ले धर्म है, अब ककरो उभरोती मां नहीं आवा। बोलता है कि मैं अब किसी के कहने में नहीं आऊंगा, देख सुन के रहूंगा। बोलता है अब तो चारों मुड़ा अंधियार है। बोलता अब तो चारों तरफ अंधियार हो गया है, आती के धोती और जाति के लंगोटी। बोलता है कि जब लोग धन आता है तो लोग अपने हो जाते हैं, लोग संगी संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जब जाता है पास से तो लोग किस प्रकार पराये हो जाते हैं। ओकर दुख ला देख के बिसाहू कही, कुमार भले अकेला रही, जते फिर खेत बेच के मरिया के भात झन खवावे। बोलता है कि तू अब भले तू अकेला रहना, समाज से अलग रहना, लेकिन मरिया के भात खेत बेच के अब किसी को मत खिलाना। जियत है तेकर बर सोचना चाहिए, देखा देखी नहीं करे चाहिए। शिव कुमार बोलता है कि जीने के लिए सोचना चाहिए, दूसरों का देखा देखी नहीं करना चाहिए। शिव कुमार कही चेथी के आखी अब आगू डहर ऐस बिसाहू। बोलता है अब समझ में आया तेरे को कि कैसे दिमाग आया है। अब तो एक ठन परन है, मर भले जाऊं फिर मरिया के भात नहीं खवाऊं। बोलता कि अब तो एक ही मैंने प्रण और एक ही प्रतिज्ञा कर लिया है कि भले ही अकेला रह जाऊंगा, लेकिन
मृत्यु भोज किसी को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि वो इतना भुगत गया था कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। तो इस प्रकार यहाँ मृत्यु भोज को समाप्त करने के बारे में बताया गया है और लोगों की संकुचित, समाज की संकुचित विचारधारा को भी यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार लोग मृत्यु भोज को बढ़ावा देते हैं और लोगों की परेशानी और गरीबों की परेशानी और दुख को नहीं समझते हैं। और हमारे विचार से ये मृत्यु भोज समाप्त हो जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को इसके लिए परेशान ना होना पड़े, लोगों को अपना घर खेती बेचना ना पड़े और लोगों को किसान से मजदूर होना ना पड़े और उसे आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। इसीलिए समाज को चाहिए कि ये मृत्यु भोज बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।